हेलो एवरीवन, जागरण जोश में आपका स्वागत है। मैं खड़ी हूँ अभी जेईई मेन एग्ज़ाम 2019 के एग्ज़ामिनेशन सेंटर के बाहर, जहां आज एनटीए ने जेईई मेन एग्ज़ाम का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था, जिसका सेकंड शिफ्ट था। अभी सेकंड शिफ्ट के स्टूडेंट बाहर निकल चुके हैं। ये पेपर फर्स्ट का एग्ज़ाम था। तो चलिए स्टूडेंट से ही जानते हैं कि आज उनका एग्ज़ाम कैसा गया। हाय, मुझे अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम राधिका सिंह है। राधिका, कैसा गया आपका एग्ज़ाम अच्छा गया मेरा। केमिस्ट्री इजी था, फिजिक्स थोड़ा सा टफ था, मैथमेटिक्स वाज ओके। मैथमेटिक्स वाज ओके। अच्छा, अगर ओवरऑल मैं आपको बताऊं कि पूछूं कि मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री और फिजिक्स में सबसे ईजीएस्ट कौन सा टॉपिक था, किसका, तो क्या बताओगे आप? केमिस्ट्री इजी था। केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा किस टॉपिक से क्वेश्चंस आए थे? इनऑर्गेनिक से आए थे। इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक में मेजरली पार्ट। आपको कुछ क्वेश्चंस याद है केमिस्ट्री से रिलेटेड या फिजिक्स या मैथ्स से, जो आप स्टूडेंट्स को बता सके जो 11th और 12th को एग्जाम देने वाले हैं आगे, उनके लिए कुछ बेनिफिट? मेटलर्जी से 2-3 क्वेश्चंस आए थे। मेटलर्जी से, और उसके अलावा कुछ लाइक एटॉमिक स्ट्रक्चर या फिर केमिकल कंपाउंड, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस? इनऑर्गेनिक वाज द मेजर पार्ट। इनऑर्गेनिक। अच्छा, और फिजिक्स में कैसे क्वेश्चंस थे? फिजिक्स में दे वर काइंड ऑफ टफ एंड you just have to do them. We can't really generalize them, no. अच्छा, तो फिजिक्स के जो क्वेश्चंस थे वो एप्लीकेशन बेस्ड थे या फिर कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस थे, कैसे थे? They were both. अच्छा, और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन कैसे थे? मैथमेटिक्स के if you know the concepts you can really do them. ओके, तो मैथमेटिक्स के जो बेसिकली क्वेश्चंस थे वो किन चैप्टर से ज़्यादा आए थे? मैथमेटिक्स द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री से कितने क्वेश्चंस थे? 2 क्वेश्चंस थे। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से अराउंड 4-5। अच्छा, तो ओवरऑल अगर मैं क्वेश्चन पेपर को रेटिंग देने बोलूँ तो कैसा था क्वेश्चन? मीडियोकर था, इजी था, टफ था आपके अकॉर्डिंग? मीडियोकर। जनवरी का जो एग्ज़ाम था सेशन, वो एग्ज़ाम आपने दिया था? नहीं दिया था। अच्छा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपने सॉल्व किए थे? उससे कुछ रिपीटेड या सिमिलर क्वेश्चन थे? सिमिलर तो थे। रिपीटेड एग्जैक्टली रिपीट तो नहीं होता जेईई में कभी, बट सिमिलर तो थे। ओके, चलो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। कुछ और स्टूडेंट से पूछते हैं उनका फीडबैक। हाय, क्या नाम है आपका? लक्ष्य पाराशर। लक्ष्य, कैसा गया एग्ज़ाम? ठीक रहा ना? अच्छा गया जी। अच्छा, तो ओवरऑल जो क्वेश्चन पेपर उसमें सबसे इजी सेक्शन कौन सा था? मैथ्स का पार्ट आपको इजी लगा, फिजिक्स इजी लगा या केमिस्ट्री इजी लगा? केमिस्ट्री इजी लगा। अच्छा, केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा फिजिकल केमिस्ट्री से क्वेश्चंस आए थे या फिर ऑर्गेनिक से आए थे या इनऑर्गेनिक से? बराबर ही थे लगभग। बराबर थे। इनऑर्गेनिक से थोड़ा ज़्यादा थे, लेकिन ऑलमोस्ट बराबर ही थे। ऑलमोस्ट बराबर थे। अच्छा, और फिजिक्स के क्वेश्चंस कैसे थे? फिजिक्स के क्वेश्चन सही थे, थोड़े कैलकुलेशन बेस्ड थे। जी। तो जो क्वेश्चंस फिजिक्स में पूछे गए थे कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन, वो टू द पॉइंट थे या फिर थोड़े ट्रिकी थे, घुमा फिरा थे? ज़्यादातर टू द पॉइंट थे, लेकिन कुछ थे। कोई क्वेश्चन याद है आपको जो आप स्टूडेंट्स को बताना चाहो जिनका आगे एग्जाम है उनके लिए? एज सच तो कोई नहीं याद है। इंडक्टेंस वगैरह के ऊपर थे थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस। इंडक्टेंस पे थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कैसे क्वेश्चंस थे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नॉर्मल थे, इजी क्वेश्चन, एनसीईआरटी बेस्ड थे। अच्छा, तो बाकी जो आपके फिजिक्स से रिलेटेड जो आपका सिलेबस था, उसमें जो बाकी के चैप्टर्स थे, उसमें सबसे ज़्यादा किस चैप्टर से क्वेश्चंस थे? सबसे ज़्यादा मैकेनिक्स से ही थे। मैकेनिक्स से ज़्यादा क्वेश्चंस थे। कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे मैकेनिक्स से? एप्लीकेशन बेस्ड कैसे थे, कुछ आइडिया? एप्लीकेशन बेस्ड ही थे। एप्लीकेशन बेस्ड थे। और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन कैसे थे? मैथमेटिक्स के सही थे, नॉर्मल से, आसान से थे। आसान थे। मैथमेटिक्स कैसा गया आपका? मैथमेटिक्स सही गया मेरा। सबसे इजी केमिस्ट्री आपने बताया आपका गया, उसके बाद फिजिक्स ज़्यादा इजी लगा या मैथ्स? मैथ्स ज़्यादा इजी लगा। मैथ्स ज़्यादा इजी लगा, मतलब आपके लिए थोड़ा मुश्किल फिजिक्स रहा? जी, फिजिक्स था। अच्छा, तो ओवरऑल 90 मार्क्स का जो ये 90 क्वेश्चंस थे इसमें आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए? मैंने 26 अटेम्प्ट करे। 26 अटेम्प्ट करे। ओके, और आपने जनवरी का भी एग्ज़ाम दिया था? जी। जनवरी के एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो क्वेश्चंस आपको इजी लगे या फिर जो अब एग्ज़ाम आपने दिया ये क्वेश्चंस इजी थे? जनवरी का थोड़ा ज़्यादा आसान था। जनवरी का ज़्यादा आसान था। ओके, तो ये जो क्वेश्चन पेपर था आपका, इसको आप क्या रेटिंग दोगे? इजी था आपके हिसाब से, मीडियम था आपके हिसाब से, या डिफ़िकल्ट था? मीडियम था। अच्छा, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। हाय, कैसा गया आपका एग्ज़ाम? अच्छा गया। थोड़ा आगे आ जाओ। क्या नाम है आपका? आलिमा। आपके लिए ये क्वेश्चन पेपर कैसा था?
इजी था आपके लिए, डिफ़िकल्ट था आपके लिए, या फिर नॉर्मल मतलब मीडियोकर लेवल का था? मीडियोकर लेवल आप कह सकते हो। ओके, और ओवरऑल फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में सबसे ज़्यादा इजी आपको कौन सा लगा? मैथ्स। मैथ्स, ओके। तो मैथ्स में 30 क्वेश्चन होते हैं आई थिंक, है ना? Yes. तो अगर आप देखा जाए तो इस पूरे मैथ्स के जो जितने भी चैप्टर्स हैं, आपका जो सिलेबस था जेई का, उसमें सबसे ज़्यादा किस चैप्टर से क्वेश्चंस आए थे? कुछ 3D से आए थे। हर चैप्टर से मिनिमम एक क्वेश्चन आया ही था। 3D के क्वेश्चंस कैसे थे? अच्छे थे। नॉर्मल क्वेश्चन से जैसे बोर्ड्स लेवल थे। बोर्ड लेवल के क्वेश्चन थे, ओके। और जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है और प्रोबेबिलिटी जो है आपका एक टॉपिक, इससे जो क्वेश्चंस थे वो किस तरह के थे? प्रोबेबिलिटी से बायनॉमियल एक्सपेंशन का जैसे आता है बोर्ड्स में, वैसे ही इसमें भी आया था एक क्वेश्चन। ओके, हाँ। तो बाइनोमियल एक्सपेंशंस के क्वेश्चन जैसे अपने बोर्ड्स में दिए थे, ऐसे ही एज इट इज़ आपको यहाँ जेई के पेपर में भी दिखे? हाँ, एक दो क्वेश्चंस मुझे एग्जैक्ट वही दिखे। ओके। और अभी जो आगे बच्चों का पेपर है नेक्स्ट डेट्स पे, उनको आप क्या सजेशन देना चाहोगे? वो कैसे अपनी प्रिपरेशन करें, किस टॉपिक को पढ़े ज़्यादा? आप कुछ ऐसा, आपने एग्ज़ाम दिया है अभी, तो अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हो? मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि मेरा फिज़िक्स बहुत बेकार था, तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि वो फिज़िक्स पे ध्यान दें मोस्टली। ओके, तो मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री में कैसे क्वेश्चंस थे? मैथमेटिक्स में तो अच्छे थे, केमिस्ट्री में मीडियम लेवल के थे, फिज़िक्स में थोड़ा सा हार्ड था। सारे न्यूमेरिकल थे उसमें। फिजिक्स में सारे न्यूमेरिकल थे मोस्टली। और केमिस्ट्री का पोर्शन कैसा लगा? केमिस्ट्री का बहुत अच्छा था, उसके भी अच्छा था जी। ओके, चलो फिर ऑल द बेस्ट। मैं कुछ और स्टूडेंट्स से जानती हूँ। थैंक यू। हाय, कैसे रहा आपका एग्जाम? थोड़ा आगे। ओके, नाम बताओ अपना। अनिरुद्ध चिकारा। अनिरुद्ध, कैसा क्या, मतलब आपको क्या लगता है आपका जो ये क्वेश्चन पेपर था उसका लेवल कैसा था आपके हिसाब से? लेवल ठीक था। फिजिक्स एज यूजुअल हल्का सा टफ था। मैथ्स मेनली एनसीईआरटी था एंड केमिस्ट्री तो इजी होता ही है। केमिस्ट्री इजी था, मैथ्स इजी था, एनसीईआरटी बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे, और आपके हिसाब से फिजिक्स थोड़ा सा डिफिकल्ट था। तो फिजिक्स में सबसे ज़्यादा डिफिकल्टीज कहाँ आई, क्या प्रॉब्लम आई? आप अगले एग्जाम में जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आप क्या सजेशन दोगे कि वो फिजिक्स किस तरह से प्रिपेयर करें? फिजिक्स मेनली तो अब की बार प्रिपरेशन का बोर्ड्स के बाद ज़्यादा टाइम नहीं था, क्योंकि हम जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं, मेरे पास इकोनॉमिक्स है, तो फिर हमारे पेपर बहुत लेट ख़त्म हुए थे। ओके, तो फिर जिनके पास बाकी जैसे बायो वगैरह, उनके पास काफ़ी टाइम एक्स्ट्रा था। अच्छा, तो फिर मेनली तो टाइम की बात है, हो जाएगा। ओके। और मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस थे आपके लिए वो इजी थे, तो आप मुझे कोई एक ऐसा क्वेश्चंस है जो आपको याद है क्वेश्चन, वो आप बता सको कि ऐसे सिमिलर क्वेश्चन ज़्यादा आए थे, या फिर ऐसे क्वेश्चंस को ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए? ज़्यादा तो सच कुछ नहीं था। एक क्वेश्चन मुझे याद है कि देयर वर टू पोल्स, दे वन वाज ऑफ 5 मीटर हाइट एंड अदर वन वाज 10 मीटर टॉल. We had to calculate the distance between them, and the angle to the ground between the top of the poles was 15 degree. ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चंस थे वो कैसे थे? ट्रिग्नोमेट्री के आज सच इतने टफ नहीं थे। ये वाले मतलब 10th के कॉन्सेप्ट पे भी हो सकता था। अच्छा, ये जो ओवरऑल क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन पूछा गया, उसमें आपको क्या लगता है 11th का पोर्शन ज़्यादा था या 12th का पोर्शन ज़्यादा था? दोनों का ही था आज सच। इक्वली था? ऑलमोस्ट इक्वली था। ऑलमोस्ट इक्वली था। ओके, जनवरी का एग्ज़ाम जो था आपका सेशन, वो आपने अटेम्प्ट किया था क्या जनवरी का? नहीं। अच्छा, ठीक है। और मुझे आप थोड़ा बहुत केमिस्ट्री के अगर कुछ क्वेश्चंस पता हो या फिर कुछ और याद हो एग्ज़ाम से रिलेटेड, आप बताना चाहते हो? केमिस्ट्री का ऐसा कुछ नहीं था, बस एनसीईआरटी कर लो, उसमें आपका हो जाएगा। एनसीईआरटी पूरा कवर, और कुछ भी ऐसा क्वेश्चन तो नहीं था जो आउट ऑफ द सिलेबस था जेई के? एनसीईआरटी में से केमिस्ट्री में तो नहीं था, मैथ्स में कह सकते हैं थोड़ा। ओके, और टाइम सफिशिएंट था आपके लिए? टाइम सफिशिएंट था। चलो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। कुछ और स्टूडेंट से पूछते हैं उनका फीडबैक कि उनका एग्ज़ाम कैसा रहा। अभी तक जितने स्टूडेंट से पूछा है एग्ज़ाम अच्छा गया है बच्चों का। हाय, अपना नाम बताओ। देवांश। कैसा गया एग्ज़ाम? अच्छा गया, पिछली बार से अच्छा गया। ओके, आपने जनवरी वाला एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया था? यस। तो जनवरी वाले एग्ज़ाम में जो आपने क्वेश्चंस देखे थे उसके कंपैरेटिवली आपको क्या लगता है, ये क्वेश्चन पेपर ज़्यादा इजी था या जनवरी वाला इजी था? ये इजी था कंपैरेटिवली, क्यों मैथ्स एंड केमिस्ट्री काफ़ी इजी थी, बिकॉज केमिस्ट्री में तो डायरेक्ट क्वेश्चन दिखे मुझे, एंड मैथ्स काफ़ी इजी थी, क्योंकि ऐसे भी हो सकता है कि हमने अभी बोर्ड एग्जाम दिया था अपना, तो उससे काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन हो गई थी, स्पेशली केमिस्ट्री की, क्योंकि हम एनसीईआरटी अच्छे से करते हैं बोर्ड एग्जाम में, इसलिए अच्छा गया। अच्छा, केमिस्ट्री में आपने बताया कि डायरेक्ट क्वेश्चन ज़्यादा थे, है ना? तो जो केमिस्ट्री में डायरेक्ट क्वेश्चन थे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ज़्यादा थे या इनऑर्गेनिक से या फिजिकल केमिस्ट्री? तीनों से। ऑर्गेनिक में रिएक्शंस बेसिकली अगर आपको एनसीईआरटी की आती है तो आप कर सकते हो आराम से इस पेपर की, एंड उस
फिजिकल के भी काफ़ी पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक के काफ़ी फिजिकल आई मीन इनऑर्गेनिक के काफ़ी सेम आए थे जैसे कि हमारे बोर्ड एग्जाम में आते हैं, एंड फिजिकल में भी काफ़ी ईजी था। फिजिकल में सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो अभी जो एग्ज़ाम में फिजिकल से क्वेश्चन पूछा गया था वो कैसे न्यूमेरिकल बेस्ड थे? इजी मतलब टू द पॉइंट थे या थोड़ा बहुत ट्रिकी थे, घुमा फिरा के पूछा गया? ज़्यादा मुश्किल नहीं था, बिल्कुल कैलकुलेशन नहीं थी इस बार तो। ओके, यानी कि केमिस्ट्री पोर्शन आपका बहुत अच्छा गया है। तो मैथमेटिक्स का कैसा रहा? मैथमेटिक्स में कैसे क्वेश्चंस थे? मैथ्स भी इस बार सरप्राइजिंगली ईजी आ गई थी। ओह दैट्स ग्रेट। तो ओवरऑल आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है ना? कितने परसेंटाइल एक्सपेक्ट कर रहे हो? मैम आई डोंट नो। चलो ऑल द No बेस्ट, idea, thank थैंक यू। हाय, कैसा रहा आपका एग्जाम आज का? अच्छा रहा मेरा। क्या नाम है आपका? विवेक कुमार। विवेक, सबसे ज़्यादा इजी कौन सा सब्जेक्ट मतलब आपको लगा? मैथ्स, केमिस्ट्री और केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस याद है आपको जो आप बताना क्वेश्चन चाहोगे? तो याद नहीं, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी अच्छी थी। क्वेश्चंस कैसे थे केमिस्ट्री में? टू द पॉइंट थे या फिर थोड़ा बहुत आपको ऐसा लगा कि नहीं इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स लेवल है, मुझे सॉल्व करने में टाइम लग रहा है? ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं थे। नहीं था। ऑनलाइन मोड में एग्जाम देके कैसा लगा? ऑनलाइन मोड में अच्छा लगता है। ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था। जनवरी वाला पेपर भी आपने अटेम्प्ट किया था? नो मैम। नहीं। तो मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन थे वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आपने बताया कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से डायरेक्ट क्वेश्चंस थे और एनसीईआरटी बुक से काफ़ी क्वेश्चंस आपको हेल्प मिली। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से कितनी हेल्प मिली? आपने ट्राई किया था एग्जाम्पल ट्राई नहीं किया। नहीं किया था। ओके, और फिज़िक्स के बारे में आप मुझे बता सकते हो? फिज़िक्स के जो क्वेश्चंस थे वो कैसे थे? किस चैप्टर के क्वेश्चन ज़्यादा इजी थे? किस चैप्टर से क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट लेवल पे पूछे गए थे? इलेक्ट्रोस्टैटिक जो था ना यूनिट, उसमें से थोड़ा कठिन होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक से ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे। अच्छा, तो कौन सा मतलब आप आगे जो अभी बच्चों का एग्ज़ाम होने वाला है, आप उनको क्या सजेशन दोगे कि फ़िज़िक्स, जैसे आप बोल रहे हो फ़िज़िक्स में थोड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चन थे, तो उनको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए? कौन से चैप्टर से ज़्यादा डिफ़िकल्ट लेवल पे आए क्वेश्चन जो उनको ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए, या फिर कौन सा चैप्टर ऐसा था जो ईजी वे में आपने सॉल्व कर लिया? कुछ सजेशन जो आगे वाले स्टूडेंट्स हैं एग्ज़ाम देने वाले उनके लिए। मैथमेटिक्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर फोकस करना चाहिए ना, और केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज़्यादा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसमें और इक्वेशन देख लेनी चाहिए जो बनाने के लिए आती हैं। और फिजिक्स तो मैम ज़्यादा कठिन नहीं थी वैसे। फिजिक्स ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं किया? ओके, ज़्यादा कठिन नहीं थी। नहीं किया। तो 90 क्वेश्चंस थे, उनमें से ओवरऑल 90 क्वेश्चंस से आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए? 65 अटेम्प्ट किए। नेगेटिव मार्किंग भी थी ना आपके यहाँ? ओके, चलो ऑल द बेस्ट, थैंक यू। तो अभी जहाँ तक हमने स्टूडेंट से फीडबैक लिया, स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देकर बाहर निकल चुके हैं और बच्चों ने जैसे बताया कि उनका एग्ज़ाम अच्छा गया है। केमिस्ट्री का जो ज़्यादातर बच्चों का यही कहना था, जो केमिस्ट्री में क्वेश्चंस थे वो इजी थे। फिज़िक्स के क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है कुछ स्टूडेंट्स को, और बाकी मैथमेटिक्स का मीडियोकर लेवल का क्वेश्चन लगा स्टूडेंट्स को। वहीं कुछ स्टूडेंट्स को ये भी लगा कि मैथमेटिक्स ईजी था। तो ये डिपेंड करता है आपकी प्रिपरेशन पे कि आप किस तरह से अपने एग्ज़ाम के लिए अपने तीनों भी सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर रहे हो। अच्छे से प्रिपेयर करें, पीसीएम अच्छे से पढ़ें, और जो भी आपके एनसीईआरटी और बाकी का सिलेबस है उससे पढ़ें। ओवरऑल एग्ज़ाम अच्छा ही जाएगा। और इसी तरह हम नेक्स्ट एग्ज़ाम में भी मिलेंगे आपसे बच्चों के फीडबैक के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए जागरणजोश.com को विज़िट करते रहें।